हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और ये हमारी सितंबर की क्लास है। अगस्त तक जिसने भी नहीं देखा है वो देख ले। काफ़ी स्लो स्थिति है, मैंने देखा है काफ़ी कम लोग देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन लगा है, लेकिन ठीक है। फिर भी मैं अपनी जो आपको प्रॉमिस किया हूँ, अगर एक भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैं उसके लिए पूरा मेहनत करूँगा। और काफ़ी टाइम लग जाता है थोड़ा पीपीटी बनाने में, आप देख रहे होंगे पीपीटी की क्वालिटी भी। और इन चीज़ों पे आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेड चीज़ों में भी काम किया है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं पेड में चलाती हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं पेड लेक्चर्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मैं 150% ज़्यादा दे रहा हूँ। 150 से 200% आपको ज़्यादा दे रहा हूँ फ्री में। टोटली फ्री है, लेकिन फ्री है इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्री क्यों है। ठीक है। तो बाकी चलिए चलते हैं। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। और बाकी जो अभी तक अगस्त तक, जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक की नहीं देखे हैं वो देख लें। क्योंकि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये है कॉन्सेप्ट कि 2x में आप इस चीज़ को देख लीजिए। स्टार्ट में मैं स्लो था, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करता था, एक एक चीज़ को बताता था। लेकिन जुलाई से नवंबर तक जो मैं पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय कम है अपने पास। एग्जाम डेट आ चुका है 17 तारीख। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, फोर्थ एडिशन ऑफ नाड़ी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 22 सितंबर को हुआ है। ठीक है, चौथा एडिशन था, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रीट सिटीजन ऑन फेस्टिवल ऑफ नुआखा उड़ीसा। अब ये पूछ देगा नुआखा कहाँ का फेस्टिवल है, तो उड़ीसा का फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नुआखा कहाँ का फेस्टिवल है, तो उड़ीसा का फेस्टिवल है। दिव्य कला मेला टू बी हेल्ड कहाँ पे? वाराणसी में। दिव्य कला मेला कहाँ का है? वाराणसी में होगा। दिव्य कला मेला वाराणसी। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट मिलान इन इटली। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ? अगर लोगों के हिसाब से जाएगा कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाएगा, लेकिन हुआ कहाँ है? इटली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अभी तक है। काठमांडू कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल कहाँ एंड हुआ है? ललितपुर नेपाल में। ललितपुर नेपाल। काठमांडू से नेपाल याद रखिएगा, ललितपुर लिटरेसी से याद रखिएगा। ठीक है। स्पोर्ट्स में आते हैं। स्पोर्ट्स क्या हुआ है? इटली मोरक्को बेजिची विन मोटो जीपी भारत 2023। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड सिंथेटिक एथलीट ट्रैक एट साई हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इन सिलारू। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डिफेंस में कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव द फर्स्ट ऑफ इस 6 स्टेट ऑफ द आर्ट डॉर्नियर डू 228, ये याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। कहीं बार HAL भी लिखा रहेगा, तो दिमाग में रख लीजिए। कौन सा है? डॉर्नियर डू 228। भारत ड्रोन शक्ति 2023, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन एग्जीबिशन कम डिस्प्ले वाज इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है? राजनाथ सिंह। एयरफोर्स स्टेशन कहाँ? हिंडन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पे, मतलब हिंडन जो उनका बेस है, वहां पे ये चीज किया गया है। ठीक है। क्या हुआ है? भारत ड्रोन शक्ति 2023। नेवी डे सेलिब्रेटेड दिस ईयर वर हेल्ड एट द आइकॉनिक सिंधु दुर्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कोस्ट ब्यूल्ड बाय मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज इन द 17th सेंचुरी। ठीक है। INS सुमेधा अराइव्ड एट पोर्ट एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट ऑन द September 6। ठीक है। एक्साइज कौन सा था ये? ब्राइट स्टार 23। ब्राइट स्टार 23 दिमाग में रख लीजिएगा। अब ये आपको पता चल गया होगा ना किसके किसके बीच में हुआ है ब्राइट स्टार 23। ठीक है। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन 19th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ युद्ध अभ्यास 2023 इन अलास्का। अलास्का कहाँ पे है? अलास्का है अमेरिका का पार्ट। पहले ये रसिया का पार्ट था, उसको रसिया ने अमेरिका को बेच दिया। रसिया ने क्या किया? उसको अमेरिका को बेच दिया। ठीक है। अब ये है कहाँ एक्चुअली? तो ये एकदम लास्ट पार्ट है रसिया का, लेकिन यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे यूएसए है। तो यूएसए ने इसको परचेज कर लिया है और अब उसका एडवांटेज उठा रहा है। बहुत पहले परचेज किया है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वाज इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ गोवर्धन टू स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्रेस बायोगैस बायो प्लांट नेशन वाइड। ठीक है। बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवर्धन याद रखिएगा इसमें कि गोवर्धन एक पोर्टल है जो कि स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बायोगैस के लिए है। तो बायोगैस के लिए गोवर्धन, गोबर से बायोगैस, दिमाग पे रख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैड लोकसभा स्पीकर ऑन ओम बिरला लॉन्च द स्किल ऑन व्हील। स्किन ऑन व्हील किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। प्रमोट किस लिए? प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। The Archaeological Survey of India ASI launch Adopt a Heritage 2.0, ठीक है, Adopt a Heritage 2.0 program that seeks to invite a corporate stakeholder to enhance amenities at monuments on सितंबर 4 को। ठीक है, क्या किया है? अडॉप्ट अ हेरिटेज, हेरिटेज को अडॉप्ट करने के लिए बोला है। किसको? जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, या आप भी, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, उनको क्या किया गया है कि जैसे अब होता क्या है ना, आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। अब जब अडॉप्ट कर लेंगे तो उसके लिए आप पैसे देंगे, तो थोड़ी सी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाती हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, जब ये चला था, लॉकडाउन चला था, तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें नुकसान में थी। तो जो जू था ना, एक जू ने क्या किया था, एक एक जानवरों को मतलब कि वो दे दिया था अडॉप्ट करने के लिए लोगों ने। तो मान लीजिए किसी ने एक स्नैक कर लिया, तो स्नैक का जो भी फूड होगा उसका पैसा वो इंसान पेड करेगा। किसी ने लायन ले लिया, किसी ने टाइगर ले लिया, तो मान लीजिए टाइगर वाले को थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, तो इस हिसाब से उस तरह से जो भी उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा वो आदमी पे करेगा। ठीक है, इस तरह से वो उसी तरह का अडॉप्ट का ये भी एक हेरिटेज है, मतलब हेरिटेज को अडॉप्ट करने का एक स्कीम टाइप का है, प्रोग्राम टाइप का है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति लॉन्च अ पैन इंडिया स्वच्छ पखवाड़ा स्वच्छता सेवा। ठीक है, SHS। ठीक है, 2023 कैंपेन कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम टू प्रमोट इनवाइसेस यूजेस एंड ऑफर इंसेंटिव्स टू कंज्यूमर्स इन अ endeavor टू empower अप। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। और ये डिसेबिलिटी सिटीजन के लिए है। कौन सा? मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम प्रमोट क्या कर रहा है? इनवाइसेस, मतलब कि आप बिल लीजिए। अब बिल क्यों लेते हैं लोग? आपको पता है ना कि बहुत सारी GST और बहुत सारे टैक्स चोरी करने के लिए लोग क्या करते हैं, आपको नॉर्मल चीजें दे देते हैं। तो उसके लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो सके। ठीक है, मतलब उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो सके। हाँ, डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सामाजिक अधिकारिता शिविर। शिविर क्या है? 72 लोकेशन पे उन्होंने शिविर लॉन्च किया। शिविर का आपको पता होगा हिंदी वर्ड, जैसे छोटे छोटे वो नहीं होते टेंट वाले, आप लोग बना के घूमने उमने जाते हैं लोग, तो उस तरह का समझ लीजिए शिविर टाइप का बनाया गया है। अब उसमें किस लिए बनाया गया है? कि जो डिसेबल सीनियर सिटीजन है उनको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। थीम क्या था? यूज हार्ट नो हर्ट। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 तारीख को, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेशनल डे ऑन साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को है। और वर्ल्ड वेयर डीप पीपल्स, मतलब जो बोल, अरे सुन नहीं सकते, एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। ठीक है, अल्जाइमर डे 21 सितंबर। द थीम क्या था? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ओजोन लेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PCS में मुझे याद है कि ये यूपी PCS में करीब करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, 3 से 4 बार। और इनफैक्ट 2021 और 2022 में तो लगातार आया है। ठीक है, ओजोन डे 16 सितंबर। थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्स द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता होगा, मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको डिस्कस किया है। मैंने स्टॉकहोम में के बारे में डिस्कस किया था आपसे, साइट्स के बारे में आपसे पूछा था मैंने। फिर जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, कोइटो प्रोटोकॉल और मतलब जो भी था, COP27, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब करके शुरुआत की जो क्लासेस थे उसमें बताया है। क्योंकि उसमें देखिए टाइम था, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ों को इजी वे में बताते हुए चल रहा था। अभी अपने पास समय नहीं है, इसलिए मैं फैक्चुअल डेटा को 2x पे 2 बार सुनिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो 2x पे 2 बार सुनिए एटलीस्ट इसको। अपॉइंटमेंट्स। थियरी मताऊ मथाऊ द न्यूली अपॉइंटेड फ्रेंच एम्बेसडर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हर जगह पे हो रहे हैं लोग। ठीक है, मैंने रख दिया है कि इनकेस आपको लगे तो एक बार सुन लीजिए। राहुल नवीन अपॉइंटेड इंटरिम डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इंडिया सिंधु गंगाधरन अपॉइंटेड एज अ नास्कॉम वाइस चेयरमैन। फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड। ठीक है, गोपाल बगलय अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। बुक्स एंड ऑथर। हरपेल कोलिन अनाउंस्ड द डे आई बिकेम अ रनर बाई S
चट्टोपाध्याय। लीना कुमार रिलीज द हर डेब्यू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड। फायर ऑन गंगाज, ठीक है, गंगेश, हाँ, राधिका अय्यनिगर अवार्ड एंड ऑनर। मलयालम फिल्म 2018 सेलेक्टेड इंडियन ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर, ठीक है। अब 2000 ये 2018 फिल्म का ही नाम है। ये आपदा बाढ़ के ऊपर बनी हुई फिल्म है, फ्लड के ऊपर, ठीक है। ये फ्लड के ऊपर बनी हुई फिल्म है। उसी पे ये ऑस्कर में गई है। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग जो देखेंगे मतलब थोड़ी सी चीज़ों को बताया है कि कैसे वहाँ पे चीज़ें हुई थी, या जो भी 2018 में आपको पता ही होगा वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। उसी के ऊपर बनी हुई मूवी है। उड़ीसा साइंटिस्ट स्वाति नायक विन नॉर्मन बॉर्गलर अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मन बॉर्गलर अवार्ड कौन जीता है? स्वाति नायक। इन द ऑफिस ऑफ क्रॉप्टन कॉम्प्ट्रल ऑडिटर जनरल कैग, ठीक है। कैग का कौन से आर्टिकल में आता है ये मैं बता दे रहा हूँ। कैग का आता है 148 आर्टिकल में। 148 से लेकर के 151 तक लगभग लगभग कैग की डिस्कशन है, लेकिन अगर आर्टिकल पूछे तो 148 याद रखिएगा। हैज बीन कन्फर्म्ड विद राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। और हाँ, अब मैं बता इसको इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब काफी पावरफुल पोस्ट भी होती है। ये पूरे जो ऑडिट ऑडिट होते हैं ना कंट्री के, यही देखते हैं। हाँ, माधुरी पतले क्राउंड मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 बाई सी इज इंडिया, ठीक है। माधुरी पतले याद रखिएगा। एपी गवर्नर प्रेजेंट गांधी चेरला अवार्ड टू द बंद मंडली बुद्धा प्रसाद, ठीक है। मंडली बुद्धा प्रसाद को गवर्नर ने एपी के गवर्नर ने गांधी चेरला अवार्ड दिया है। बंगाली कीर्तिश्वरी बैग बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है, ठीक है। बंगाल के कीर्तिश्वर, हाँ, ठीक है, कीर्तिश्वरी। और ये रहा पूरा क्लास। और कुछ इसमें स्किप थी चीज़ें जिसको कि मैं कोशिश करूंगा जब लास्ट में नवंबर की क्लास आए, अरे जो नवंबर के बाद जो आपकी, जैसे मैं डिफेंस की क्लास एक लेने वाला हूँ और वो सब क्लास लेने वाला हूँ, तो उसमें आपको कवर करके इस चीज़ को कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। बाकी आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, चीज़ों को जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रहा हूँ। तो ये आप कोशिश करिएगा कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करिए। और कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो बताइए, ठीक है। और बाकी आपको चीज़ें पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।